आज भारत का हर बच्चा फैंटेसी ऐप का ऐड देख रहा है। ड्रीम 11 पे टीम तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो और ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्लीकेशन पे 49 रुपए लगा के करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसी कंपनियां आपको करोड़पति बना सकते हैं या फिर आपको बर्बाद कर सकते हैं। मैं इतना ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। अकाउंट में आपका पैसा नहीं आया है? नहीं, क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग भी 49 रुपए का टूर्नामेंट खेलते हैं तो 49 करोड़ इकट्ठे होते हैं और उसमें से 1 करोड़ रुपए केवल एक विनर को दे दी जाता है। लेकिन बाकी का पैसे का होता क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन काम कैसे करती है और ऐसे ऐप में आपके जीतने का चांस कितने % होता है? देखिए, ड्रीम 11 एक टाइम पे एक ऐसी कंपनी थी जिसपे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ड्रीम 11 के जो ओनर है हर्ष जैन, इन्हें 150 बार इन्वेस्टर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये तो बेटिंग एप्लीकेशन है, ये सट्टा कंपनी है, ये कभी भी इंडिया से बैन हो सकती है। लेकिन लोग तो तब चौंक गए जब हर्ष जैन ने 78 करोड़ रुपए का घर खरीदा मुकेश अंबानी के घर के सामने और 2025 में 138 करोड़ रुपए का घर खरीदा। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर हर्ष जैन ड्रीम 11 से कितना पैसे कमाते हैं और भारत सरकार कितना पैसे कमाती है, बीसीसीआई कितना पैसे कमाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको फैंटेसी ऐप के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे कमाई होती है। अब जीतो चाहे हारो, पैसा कोई दूसरा कमाता है। अब शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। आनंद जैन जो कि कॉर्प लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन है। इनकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चर और फाइनेंशियल सर्विस जैसे क्षेत्रों में काम करती है और यहाँ तक कि आनंद जैन मुकेश अंबानी के खास दोस्त भी हैं। अब आनंद जैन के ही बेटे हैं हर्ष जैन, जिनका जन्म मुंबई में ही हुआ और इनका स्कूल की पढ़ाई इंडिया में ही हुई। लेकिन अमेरिका के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अमेरिका में देखा कि फैंटेसी बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। लोग ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक फैंटेसी में पैसे कमा रहे थे और बहुत ज्यादा रुचि रख रहे थे। लेकिन हर्ष जैन जब इंडिया में आए तो यहाँ भी इन्होंने देखा कि क्रिकेट के प्रति ज्यादा दीवानगी है, लेकिन पैसा कमाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऑफिशियली प्लेटफॉर्म नहीं था इंडिया में, जिस वजह से इंडिया के लोग फैंटेसी के नाम पे सट्टा खेल रहे थे। किसी एक टीम पे पैसे लगाते थे, कोई एक टीम हारती तो पैसा जीत जाते थे। तो ये एक तरीके से सट्टा ही था, बाकी और कोई पैसा अर्निंग करने का सोर्स नहीं था। अब मार्केट को देखते हुए हर्ष जैन ने अपने दोस्त भाविक सेठ के साथ मिलकर 2008 में ड्रीम 11 की स्थापना की। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वर्चुअल टीम बनानी होती है। रियल मैचेस के आधार पर आपको वहां पर पॉइंट मिलता है। लेकिन अब ड्रीम 11 काम कैसे करता है, इसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कैसे एक वायरस की तरह ड्रीम 11 आज पूरे इंडिया में नए युवकों के पास पहुंच गया है। ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। शुरुआत में ड्रीम 11 को विशेष सफलता नहीं मिली क्योंकि इंडिया में उतने टाइम इंटरनेट नहीं थे। आगे चल के 2012 में कंपनी ने फ्री टू प्ले मॉडल से पेड कंटेस्टेड मॉडल अपनाया। यहाँ तक कि बढ़ते इंटरनेट और क्रिकेट की लोकप्रियता की वजह से ड्रीम 11 आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई। 2019 में ड्रीम 11 यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी और 2020 में IPL के टाइटल स्पॉन्सर बने थे और आज ड्रीम 11 के लगभग 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। एंड एक टाइम ऐसा था कि ड्रीम 11 पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये तो सट्टा कंपनी है, इंडिया से कभी भी बैन हो सकती है। ऐसी कंपनियां रोज बनती हैं और बंद हो जाती हैं क्योंकि इंडिया में सट्टा खेलना इलीगल है। लेकिन फिर भी आज ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी ऐप आज भी ऑलरेडी चल रही है इंडिया में, जो कि फैंटेसी का नाम दिया गया है। अब ये फैंटेसी कैसे इंडिया में लीगल है, आप थोड़ा सा इस बात को समझो। देखिए, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ये एक पुराना ब्रिटिश काल का कानून है जो कि जुए को नियंत्रित करता है, जुए को प्रतिबंधित करता है, जहां पर आप जुआ ना खेल सकते हो ना ही खिलवा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और है कि फैंटेसी जैसी चीजों को राज्य अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। इसमें 2 टाइप के तर्क दिए गए, पहला गेम ऑफ चांस और दूसरा है गेम ऑफ लक। पहले बात करते हैं गेम ऑफ लक क्या है। मतलब कोई भी ऐसा गेम जहां पर आपका कोई नियंत्रण ना हो, जहां पर आपका कोई कंट्रोल ना हो। जैसे आप सिक्के को उछालते हैं तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे बहुत सारे सट्टेबाजी इंडिया में ऑलरेडी चल रहे थे जो कि आज बैन है। लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने बताया था गेम ऑफ चांस,
यहाँ पर आपका स्किल देखा जाता है, यहाँ पर आपका माइंड देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि आप कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब इसी का झांसा देखिए आज ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्लीकेशन इंडिया में चल रही है, जहाँ पर यह बोला जाता है कि यहाँ पर दिमाग लगता है, यहाँ पर टीम को देखना पड़ता है, टीम को बनाना पड़ता है, अपनी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ तक कि धोनी ने भी स्टार्टिंग में ये बोला था कि दिमाग से धोनी बनो और खेलो क्रिकेट दिमाग से, ताकि कोर्ट में भी ये प्रूव कर दिया जा सके कि भाई हम तो बोल रहे हैं दिमाग से खेलने के लिए। और आज फैंटेसी जैसी कंपनियां इतना पैसे कमा रहे हैं जितना आप सोच नहीं सकते। यहाँ तक कि आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि केवल 2024 में फैंटेसी इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन जो है वो 45,000 करोड़ रुपए का हो गया है। यहाँ तक कि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 तक इसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। और आज भारत का हर युवा फैंटेसी जैसे एप्लीकेशन पे 49 रुपए लगा के करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, क्योंकि कंपनियों को एक चीज पता है, जिनका जेब खाली है उनको लालच देकर झांसा देना बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसे एप्लीकेशन में आप चाहे जीतो या फिर हारो, प्रॉफिट किसी और का होना है। अब प्रॉफिट किसका होगा ये ध्यान सुनिएगा। अब देखिए ऐसे मामलों में सरकार से लेकर कंपनी तक ये बोलती है कि ऐसे गेम में आदत लगना तय है, जो भी खेले अपनी जिम्मेदारी पे खेले, जिसमें फुल और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। अगर कुछ होता है आपके साथ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ना कि किसी और की। लेकिन लोगों को इस ऐड से कोई मतलब नहीं होता, कोई ध्यान ही नहीं देता ऐसे ऐड पे। जैसे दूध में मक्खी को निकाल कर दूध को गटक लेना है, सेम वही चल रहा है। लेकिन यह चीज कितना खतरनाक है आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में एक व्यक्ति पैसा हार जाने के बाद वो सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड से पहले एक ऑडियो क्लिप छोड़ के जाता है जिसमें ये बताता है जनरेशन को कि गैम्बलिंग और फैंटेसी जैसे एप्लीकेशन से दूर रहें, तभी उनकी जिंदगी सेफ हो सकती है। बेंगलुरु में भी 2 लड़कों ने गैम्बलिंग के चक्कर में ही सुसाइड कर लिया था। अगर आप न्यूज देखोगे तो हर हफ्ते ऐसे कोई ना कोई न्यूज आएंगे जो ऐसे ही गैम्बलिंग एप्लीकेशन का शिकार होते हैं, जिसमें पैसे हारने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। एंड वो सारे पैसे में हार गया, सारे जीरो हो गए। पैसे लेकर भाग गए, भागे नहीं थे, गेम में हार। अब बात करते हैं कि फैंटेसी ऐप काम कैसे करती है। देखिए इसमें छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, कबड्डी का अलग टूर्नामेंट, क्रिकेट का अलग टूर्नामेंट, फुटबॉल का अलग टूर्नामेंट, ऐसे काफी तरीके से टूर्नामेंट चलते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, केवल 1 करोड़ लोग 49 रुपए का केवल एक टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि उन 1 करोड़ का इंटरेस्ट जग गया उस मैच के खिलाफ। जो मैच वो बीच में छूट के जाने वाले थे उनका अब 49 रुपए लग गया है, जिस वजह से वो जीतेंगे कि हारेंगे ये देखने के लिए पूरी मैच को देखते हैं, मैच में दिखाए गए हर एक ऐड को देखते हैं। इस तरीके से प्लेटफॉर्म जो है वो ऐड दिखा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। मतलब एक आदमी ने अगर 49 रुपए लगा दिया है तो उससे काफी तरीके से पैसे कमाएगी कंपनी। पहला तो मैंने बताया कि ऐड दिखाकर। अब दूसरा तरीका क्या है, आप सोचो जरा, आपने अगर 49 रुपए लगा के टूर्नामेंट ज्वाइन किया और आपकी तरह टोटल 1 करोड़ रुपए, मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ये नंबर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मैं एक नॉर्मली एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए 1 करोड़ लोगों ने 49 रुपए का टूर्नामेंट ज्वाइन किया तो टोटल 49 करोड़ रुपए हुआ। अब उस 49 करोड़ में से पैसा बढ़ता कैसे है। अब देखिए 1 से 2 करोड़ रुपए फर्स्ट विनर को दिया जाता है, उसके बाद सेकंड विनर को 20 से 30 लाख रुपए, थर्ड विनर को 4 से 5 लाख, ऐसे कर करके कुछ अमाउंट जो है वो बांटा जाता है। टोटल मैं मान लेता हूँ पूरा खर्चा होता है बांटने में 9 करोड़ रुपए, लेकिन 40 करोड़ रुपए साफ बचता है। अब उस 40 करोड़ रुपए का क्या होगा, उसमें से 30 से 40% होगी सरकार की, फिर होगा हिस्सा बीसीसीआई का, उसके बाद 10 से 20% होगा ओनर का। अब ये परसेंटेज ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि 49 करोड़ में से केवल 9 करोड़ रुपए आप लोगों में बटा, बाकी 40 करोड़ या उससे ज्यादा इनके पास चला गया। अब दूसरी कमाई सुनिए, जब आप 1 करोड़ रुपए जीतेंगे तो उसमें भी 30% सरकार लेगी, अपना टीडीएस या फिर जीएसटी जो भी कह लो उसे, उसमें भी आपको केवल 70 लाख रुपए ही मिलेंगे। 1 करोड़ में से टीडीएस वो टैक्स वगैरह काट करके टैक्स काट गया था 30 लाख रुपया और उसके बाद से 70 लाख रुपया मिला। अब जीतने का चांस आप इतना समझ सकते हो, जितना आप 1 हफ्ते में पढ़ाई करने के बाद आप आईएएस बन सकते हो, उतना परसेंटेज चांस है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कर्ज में चले जा रहे हैं लेकिन पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जीतने का चांस बताया उतना है जितना आप 1 हफ्ते पढ़ाई करो और आप आईएएस बन जाओगे, उतना परसेंटेज चांस है, या फिर उससे भी कम चांस है। बाकी एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल ऐप जैसी जो भी एप्लीकेशन है ये एक स्किल बेस्ड गेम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे, हाँ किस्मत का खेल तो है, लेकिन कुछ न कुछ कंट्रोलिंग आपके अंदर है। जैसे लूडो हो गया, लूडो में थोड़ा बहुत आपकी प्लानिंग चलती है। ठीक है,
तो इसी तरीके से फैंटेसी ऐप इंडिया में चल रही है। बाकी इससे आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जो कि कंपनी से लेकर सरकार खुद आपको गाइड करती है, क्योंकि इसमें आदत लगना, हार जाना, इसमें आपका रिस्क है। इस वजह से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फैंटेसी ऐप में आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो यह भी बताइएगा, और कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वो भी कमेंट करिएगा। फिर मतलब वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।